WHO कोर्सेज एंड RCCRE पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो है हमारी WHO और CRE पॉइंट्स के रिगार्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें जानेंगे। पहला, WHO के जो ये कोर्सेज हैं, जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये कौन कौन अवेल कर सकता है और कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। दूसरा, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, तो इसमें हम पूरी डिटेल में जाएंगे। लॉगिन कैसे करना है बेसिक से लेके यहाँ तक कि इस कोर्स करना कैसे है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट कैसे लेना है। थर्ड, CRE पॉइंट्स कैसे अचीव करने हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने सारे डाउट क्लियर करने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहिए। सो पहला टॉपिक है हमारा कि कौन कौन इन वीडियोस को देख सकता है, कौन कौन इन वीडियोस लेक्चर को लेके सर्टिफिकेट ले सकता है। तो हर कोई, यस हर कोई ले सकता है, चाहे वो आप, मैं या कोई भी हो। वर्ल्ड वाइड कोई भी इन वीडियोस को देख के ऑनलाइन लेक्चर्स लेके सर्टिफिकेट्स अवेल कर सकता है जो WHO के द्वारा दिए जा रहे हैं। इन वीडियोस को देने का, इन सर्टिफिकेट्स को देने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कोविड-19 के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करना। यस, इसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने कोर्सेज बनाए हैं, सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, ताकि हर किसी को मालूम पड़ जाए कि कोविड-19 से के रिगार्डिंग हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे फेस करना है हर चीज़ को। सो इसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों को कुछ फ़ायदे दे दिए, जैसे कि RCI वालों को। जो भी RCI अप्रूव्ड है उनको 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट्स जब वो 10 सर्टिफिकेट्स अचीव कर लेते हैं तो। सो हाँ, उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा है, वो तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप एज अ नॉर्मल सिटीज़न भी कर सकते हैं। क्यों? इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, आपकी अवेयरनेस हर जगह, चाहे अब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं कोविड-19 हमेशा क्वेश्चन में रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से सारी चीज़ें जान सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक, 100% जेन्युइन। सेकेंड, आपको इनसे सर्टिफिकेट मिलेंगे जो आपके रिज्यूमे को अपग्रेड करेंगे, CV को अपग्रेड करेंगे। और WHO द्वारा दिए जा रहे हैं ये सर्टिफिकेट्स। WHO अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इनके सर्टिफिकेट्स भी भाई बहुत वैल्यूएबल हैं। और थर्ड, आपकी खुद की जो इंटेलिजेंस है वो भी अपग्रेड होगी, आपको भी मालूम पड़ेगा और आप रूमर्स और रियलिटी के बीच में डिफरेंस जान पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत रूमर्स फैल रहे हैं और जब आप खुद जानेंगे तो दूसरों को भी बता पाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोर्स हर किसी को करना चाहिए, चाहे उनको CRE पॉइंट्स मिल रहे हों या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट, द सेकेंड इज़ कि हम कैसे इनको कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि कैसे करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, आप फॉलो कर सकते हैं। सो यस, आई थिंक आपसे स्क्रीन शेयर हो गई होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। सो सबसे पहले है ये एक नोटिफिकेशन है जो WHO की तरफ से ही है, RCI की तरफ से है। 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एक डिटेल है जिसके अंदर डिटेल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर बताया गया है कि हर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और कुछ गाइडलाइंस को बहुत एक्सप्लेन किया गया है। और ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो आपके सामने खुला हुआ है। ये दोनों ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो इस जो नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बताया गया है, मैं आपसे पहले वो डिस्कस करती हूँ। कुछ गाइडलाइंस है जो हमें पहले जान लेना ज़रूरी है एनरोल करने से पहले। सो ये जो सारे कोर्सेज हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड है और सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़, ये कोर्स 12 हैं जिसमें से आपको 10 करने हैं, और फर्स्ट और 6 जो कोर्स है वो मैंडेटरी है, वो हर किसी को करना ही करना है। सेकंड, आप एक दिन में सिर्फ एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। सो बहुत लोगों से गलती हो गई है, तो प्लीज़ आप एक दिन में एक ही कोर्स करिए। थर्ड, आपको ये सारे कोर्स करने के बाद उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको सेंड करना है एक ईमेल एड्रेस पे जो यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको लास्ट में पूरा ईमेल एड्रेस बताऊँगी और आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। फिर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब ये आप इनको ये मेल कर देंगे तो ये आपको एक कन्फर्मेशन देंगे या फिर सर्टिफिकेट देंगे कि येस यू विल गेट द 50 CRE पॉइंट्स, और जितने भी आपने स्कोर करे होंगे वो। उसके बाद बोला गया है कि आपको ये 30 जून से पहले कंप्लीट करने हैं। मेल भी आपको 30 जून तक कर देना है। सो ये है मेन गाइडलाइंस कि आपको एक दिन में एक कोर्स करना है, और साथ ही फर्स्ट और जो 6th है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आता है हमारा परफॉर्मा।
सो हम परफॉर्मा की तरफ पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ डिटेल फिल करनी है। पहला वही नेम और अपना नेम फिल करना है, फिर अपना एड्रेस विद पिन कोड, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगी अभी। उसके बाद फिर इसके अंदर आपको अपना क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो जैसे मेरी है DED SEMR, तो आप प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट चेक करके करिएगा, क्योंकि कुछ कोर्स को इधर उधर करने के बाद पूरा कोर्स ही चेंज हो सकता है, ये RCI वाले समझ सकते हैं। उसके बाद CRR नंबर, आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा उसके अंदर एक नंबर होगा CRR नंबर, वो। फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन फिल करनी है। उसके बाद आप जो जो कोर्स करते जाएंगे, 10 करने हैं तो उनके आगे टिक करना है। इससे उनको मालूम पड़ेगा कि आपने कौन कौन से कोर्स करे हैं। सो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे एक अंडरटेकिंग है, कंसेंट है, जो आपको फिल करना है। अपना नाम, फिर सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ करके जिनके रिगार्डिंग आप कर रहे हैं उनका नाम। उसके बाद अपना CRR नंबर। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड अपनी क्वालिफिकेशन, दैट इज स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद नेम, सिग्नेचर, ये सब फिल करना है। फिर हम आते हैं कि हम कैसे अपने आप को WHO पे एनरोल करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे openwho.org पे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जाएंगे पहले होम पेज पे। ये मैंने पहले से ओपन करा हुआ था इसलिए आ गया। तो आप होम पेज पे जाएंगे। पहले मैं होम पे क्लिक कर लेती हूँ। येस, मैंने होम पे क्लिक करा। हम पहले होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास ज्वाइन नाउ या फिर फाइंड अ कोर्स, तो हम ज्वाइन नाउ करेंगे। लेट मी क्लिक नाउ। ज्वाइन नाउ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रिपीट द पासवर्ड। सो यहाँ पे मैं एकता दुबे के नाम से पहले ही फिल कर चुकी हूँ, तो मैं लर्निंग ऑर्बिट के नाम से बना रही हूँ, दैट इज लर्निंग ऑर्बिट। उसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस फिल करूँगी, दैट इज learningorbit1234@gmail.com। सो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड वगैरह सब फिल कर दिया है और अब मैं रजिस्टर करूँगी फॉर OpenWHO। ये एक तरीका है, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर आपको अपने कन्फर्मेशन करना है ईमेल एड्रेस के थ्रू। सो लेट्स गो टू द ईमेल। मेल पे जाते हैं। येस, सो इधर हम आ गए अपने ईमेल एड्रेस पे। यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कंफर्म ईमेल है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड वी आर हेयर। अब यहाँ पे हम वापस ईमेल पे लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अगेन लर्निंग ऑर्बिट एंड वट एवर द पासवर्ड यू हैव चूजन आपको डालना पड़ेगा। येस, हो रहा है ये। सो हेयर हम कंप्लीट हो चुका है, वो बीच में क्रोम। अब हम क्रोम पे स्टार्ट करेंगे वापस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोफाइल बन चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। आप यहाँ पे वही नाम लिखिएगा जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए या फिर जो आपका RCI अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम और नेम फिल करना है, यही आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आएगा। अपना ईमेल एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये जो पहला आ रहा है वो सारी इंपॉर्टेंट है। अपनी ईमेल एड्रेस और ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिल करनी ही है। सो और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी, बट कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लाइक प्रिफर्ड लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज क्या है, आप कितने साल के हैं, व्हाट इज़ योर जेंडर। उसके बाद कि आप क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कि आप किस किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पेंडेमिक के बारे में मालूम कैसे पड़ा और आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं या फिर आप इनमें से किसी और रीज़न की वजह से कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो येस, इधर मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया। आफ्टर दैट वी आर ऑन दैट कि अगर आपने अभी तक कोई कोर्स मतलब कुछ 6 मंथ के अंदर आपने कोई और कोर्स के लिए अप्लाई करा है या नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस दिखेंगे। ये रहा, हैव यू टेकन अदर ऑनलाइन कोर्स इन पास्ट 6 मंथ, येस नो, आपने जो भी करा उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिए। इसके अंदर ऐसा कुछ छुपाने या दिखाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ फिल कर देना है जो आपको समझ में आ रहा है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और प्लस आप एज अ मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन से डाल रहे हैं, ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो आप एज अ वॉलंटियर डाल सकते हैं। सो यहाँ पे लास्ट में है एज अ वॉलंटियर, मैंने ऐड कर दिया, कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोफाइल बन गया। आप चाहे तो अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर पिक ऐड कर सकते हैं। सो या ये एक था हमारा एक तरीका। अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पे। वेट एक मिनट, ये कोई और इंटरफेस ओपन हो गया। येस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वही जो OpenWHO.org था, उसी के ऊपर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको जो कोर्स करना है यहाँ पे आप सर्च करेंगे और कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले जो मैंडेटरी कोर्स हैं आप वो करें,
सो यहाँ पे एनरोल करिए उस कोर्स में और स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये हो गया हमारा एक तरीका। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। तो प्ले स्टोर में आपको ओपन WHO का ऐप भी मिल जाएगा। ये थोड़ा आसान तरीका है, इसको करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हमें सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। सो इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको सिमिलरली ईमेल एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपको बार बार वो जो खोलना नहीं पड़ेगा, वापस लॉगिन लॉगआउट नहीं करना पड़ेगा। आप एक जगह, अगर एक पर्सनल फ़ोन है तो आप एक बार लॉगिन करके रख सकते हैं। सो यहाँ ओपन करते हैं, आपके पास ऐसे सारे कोर्सेज आते रहेंगे। सो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। हम पहले लॉगिन करेंगे। सो मैं लर्निंग ऑर्बिट से अपनी आईडी बना चुकी हूँ, इसलिए अब मैं लर्निंग ऑर्बिट से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी। आप अगर आप चाहो तो न्यू अकाउंट भी डाल सकते हो। येस, नाउ ईमेल एड्रेस और मैंने पासवर्ड डाल दिया इधर। नाउ लॉगिन, येस। आफ्टर दैट वी आर ऑन दैट। येस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वहाँ पे एनरोल कर लिया था, तो वे 2 एनरोलमेंट्स मेरी आ गई हैं। अब आपको जो कोर्स करना है आप ऑल कोर्सेज पे जाइए। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आपके जो भी न्यूज़ आएंगी वो सब मिल जाएंगी। आप ऑल कोर्सेज पे आएँ, यहाँ पे देखेंगे आपको सारी लैंग्वेजेस अलग अलग मिलेगी। फ्रांसिस मिल जाएगी आपको, चाइनीज़ मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। मैंने इंग्लिश कर ली, ये ईजीनेस के लिए है। उसके बाद अपना जो भी आपको कोर्स करना है उसको आप सर्च कर सकते हैं, स्क्रॉल करके भी और यहाँ पे टाइप करके भी। जैसे कि मैंने सबसे पहला कोर्स जो हमें करना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू कोविड-19 इन साइन लैंग्वेज, मैंने ये कर लिया। मैं आपको करके दिखाती हूँ। पूरा कोर्स इंग्लिश में है, ध्यान रखिएगा आपको इंग्लिश में ही करना है, या फिर जो आपकी लैंग्वेज प्रिफर्ड है वो। इसको मैंने स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बता रखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये तो नहीं। हमें कोर्स डिटेल पे जाना है। यहाँ पे एक वीडियो दे रखी है, हमें वो देखनी है जिस कोर्स में है। यहाँ पे टेस्ट नहीं है, किसी किसी में टेस्ट है, किसी किसी में नहीं है। सो यहाँ पे नहीं है, हमें बस ये वीडियो देखनी है। सो देख सकते हैं आप, अभी तक हमें कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि हमने अचीव नहीं करा। अब मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ आपके लिए। 7 से 8 मिनट के बीच की वीडियो है। लेट मी स्टार्ट। सो मैं पूरी वीडियो तो नहीं चलाऊँगी वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। सो येस, यहाँ मैंने पूरी वीडियो देख ली है। नाउ अब वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर जब आप देखेंगे अपने सर्टिफिकेट वाले फेस पे जाएंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे, सो आपको दिखेगा कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसको एज अ ट्रांसक्रिप्ट PDF MP4 में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्रेस को देखेंगे अपने, तो रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 100% हो गई है। फिर हम आते हैं कोर्स डिटेल्स, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट, यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट हमें चाहिए, हमने डाउनलोड कर लिया। अलाउ करना है हर चीज़ को। फिर इस सर्टिफिकेट को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ओपन करने के बाद कहीं और भी सेव कर ले एज अ सेफ साइड, ताकि आपको बाद में कोई इश्यूज़ ना आए, क्योंकि ऐप में कुछ ना कुछ इशूज़ आ सकते हैं क्योंकि अपडेट होती रहती है, इसलिए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कोर्स कैसे करना है और कैसे ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। ये थे सारे के सारे स्टेप। उसके बाद जब आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद अब आपने सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए, उसके आगे आपको क्या करना है, हम अब आते हैं अपने इस परफॉर्मा पे। ये CRE पॉइंट्स लेने के लिए थर्ड पॉइंट है कि कैसे करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो परफॉर्मा जो मैंने आपके सामने बताया था कि आपको कैसे फिल करना है। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको फिल करना है जो जो डिटेल्स मांगी गई हैं। और ये है टाइम जो मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट नोटिफिकेशन में था। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो 2 हैं ये मैंने नहीं करे क्योंकि हमें सिर्फ 10 करने थे, तो मेरे तो अभी रहते ही हैं, मैंने लेकिन सिलेक्ट कर लें कि मुझे कौन कौन से करने हैं। तो ये जो कोर्स नंबर 8 है वो है 10 आवर्स का है। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके इसका टाइम लिख सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप ये ना करें क्योंकि बहुत लंबा है ये, और सारे तो 1-2 घंटे में, ये 10 घंटे का है। और फिर यहाँ पे एक हिंदी कोर्स है, तो मैं चाहूँगी कि जितने भी इंडियंस हैं वो एक हिंदी कोर्स तो ज़रूर ही करें। उसके बाद फिर आता है ये जो एक और है जिसके अंदर मैंने टाइम मेंशन नहीं करा, ये भी 180 मिनट का ड्यूरेशन का ही है। उसके बाद मैंने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, 1-2 नहीं फिल करी है क्योंकि अभी मेरे सारे कोर्सेज नहीं हुए थे, मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये करा है। तो यहाँ पे CRR नंबर डालना था मुझे अपना, और मेरा स्पेशल एजुकेशन मेरे को लिखना था क्वालिफिकेशन में, वो मैंने नहीं लिखा है। फिर अपनी प्लेस, नेम, सिग्नेचर करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और अटैच करने हैं जो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गई, वो बताती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो है कि आपको जितने भी ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं इनको अच्छे से स्कैन करके रखना है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बारकोड है जिनसे ही वो आपको कंफर्म कर पाएंगे कि यस आपने वो जो कोर्स है वो किया है।
तो उसके लिए मैं कहूँगी अगर आपसे घर पे स्कैन नहीं हो रहे हैं तो बाहर जाके अच्छे से स्कैन करवा लीजिए। और सेकंड, आपको इनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही करना है, दैट इज़ आप देख सकते हैं मेरा जो फॉर्मेट ये PDF है उसका नाम है WHO B626865। तो ये जो B626865 है ये मेरा CRR नंबर है और ये WHO। तो ऐसे आपको भी अपना कहते हैं नाम लिखना है अपने फोल्डर का। सो WHO कैपिटल में, फिर कहते हैं ये मार्क जिसको हम कहते हैं हाइफन, उसके बाद फिर B6 अपना CRR नंबर आपको डालना है ऐसे ही। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपको ऐसे ही रीनेम करके ही अपना फोल्डर वहाँ पे उनको मेल करना है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। अगर आपका अभी तक नहीं आया तो उसके लिए कैसे एनरोल करना है इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ये रहा हमारा CRR नंबर जो हमें हर जगह लिखना था। अगर आप में से किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ था तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। CRR नंबर हो गया हमारा। फिर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं हमें उनको लाइन वाइज यहाँ पे अलाइन करना है। आप देख रहे हैं मैंने स्कैन करा हुआ है। अगर आपसे स्कैन नहीं होता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बाहर से स्कैन कराएं, क्योंकि बार कोड का आना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियरली आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही लगाए हैं, लेकिन आपको सारे के सारे 10 के 10 करने हैं। इट मीन्स आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है PDF का, ये पूरा का पूरा 12 पेजेस का होना चाहिए, जिसके अंदर आपके 10 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एक आपका परफॉर्मा जो आपने फॉर्म फिल करा है और दूसरा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हूँ। सो जो पॉइंट्स याद रखने लायक हैं, पहला, फर्स्ट और 6 कोर्स इम्पॉर्टेंट है, वो सबको करना है। दूसरा आपको कहते हैं इनके दूसरा ये कि आपको जब ये PDF है, इस PDF का जो नाम है वो WHO, फिर वो मार्क जो मार्क, उसके बाद अपना CRR नंबर डालना है, किसी और नाम से नहीं देना है। सो ये रीनेम करना ज़रूरी है। और फिर आता है थर्ड पॉइंट कि आपको इसको PDF फॉर्म में देना है। यस, आपको PDF फॉर्म में देना है, जिसके अंदर 12 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला आपका परफॉर्मा, दूसरा आपका कहते हैं सर्टिफिकेट, और थर्ड आपके सारे के सारे जो WHO के सर्टिफिकेट्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हूँ। ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहा होगा जो मेरे हिसाब से रह गया है, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।